हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आप लोगों को संख्या पद्धति पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आज से हम लोग डेली एक एक चैप्टर पे काम करेंगे और इस तरह से काम करेंगे जिससे उसका कोई भी टॉपिक छूटने ना पाए। और आने वाले कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी का हो, वनडे एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो, सारे क्वेश्चन हम लेके चलेंगे। ठीक है, धीरे धीरे। तो आज सबसे पहले हम शुरू करते हैं टाइप 1 में। जब कोई एक सीरीज दी गई हो आपके पास इस तरह की, इस तरह का मेरा मतलब ये है कि कोई ऐसी सीरीज दी गई हो जिसके हर में दो लगातार नंबर का मल्टीप्लाई किया गया हो और उनका अंतर, जैसे 1 और 2 का मल्टीप्लाई किया गया तो इनका अंतर 1 है, 1 को अंश में दिया गया हो। इस तरह की अगर सीरीज दी गई हो ऐसे लगातार, और ये ध्यान रखना है ये सीरीज जो है इंक्रीजिंग नंबर में लिखा गया हो। इंक्रीजिंग मेरा नंबर है तो मतलब असेंडिंग आर्डर, मतलब ये बढ़ते हुए क्रम में लिखे गए हैं। ये नहीं कि 2 से 1 आ गया, 3 से 2 आ गया, ऐसे नहीं। 1 गुणे 2, 2 गुणे 3, ऐसे लिखा गया हो, बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया हो। तो इसको हम किस प्रकार करेंगे? इसको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्या करना है, 1 अपान पहली संख्या माइनस 1 अपान अंतिम संख्या। ठीक है, इतना करेंगे तो बस इतने में आंसर आ जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? पहली संख्या 1, ये इसी को हम सिर्फ लेंगे 1 अपान 1 माइनस अंतिम संख्या, इसको लेंगे 1 अपान 10 इक्वल टू 10, 1 10, दोनों के एलसीएम 10 होता है। ठीक, और 10 का इसमें एक गुणा हो जाएगा, 10 हो जाएगा ये, 10 में से 1 गया 9। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, इस तरह से हमको करना है, बाकी कुछ नहीं। इस तरह का सीरीज देख के डरना नहीं है। ठीक है, अब हम जैसे इसी तरह का जैसे ले लिए, इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से लेते हैं। ठीक है, जैसे 1 अपान 2 इंटू 1 प्लस 1 अपान 3 इंटू 2 प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपान 10 गुणे 9 इक्वल टू वाट। अगर अब सीरीज इस तरह से लिख दिया जाए, ठीक है, इसको देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है। क्या करना है, बिल्कुल सेम, क्योंकि क्वेश्चन तो वही है यार, आना वही है, आंसर तो वही आना है। तो ये मत करने लगे कि 1/2 करते हैं हम और माइनस 1/9, 1/9 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 दूना 18 कर देंगे, 9 और 2 7, 7/18। भाई ये आंसर आ गया। ये आपका आंसर गलत है। ठीक है, इसको इस तरह से बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन तो सेम है और मैं पहले ही बताया इसको हमेशा बढ़ते हुए क्रम में लिखा होना चाहिए। नहीं लिखा है तो आप खुद से बना लीजिए। ठीक है, लेकिन इसको इस तरह से सॉल्व ना करिए, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम, कोई भी ऑर्डर दिया हो हमको सबसे पहले सबसे छोटी संख्या ही लिखनी है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में। तो 1/1 माइनस 1/10 इसका टू इसका भी आ जाएगा 9/10। ठीक, इस तरह से अगर करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो ये पहला क्वेश्चन था इस टाइप का। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। समझ में आएगा, फिर से बता दूं? ठीक है, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। अगर कोई सीरीज दी गई हो जिसका यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया हो, सबसे पहले क्या करेंगे, 1 अपान पहली संख्या असेंडिंग ऑर्डर में दी हो सबसे छोटी संख्या माइनस 1 अपान अंतिम संख्या कर देंगे। दोनों का यहाँ पे माइनस कर देंगे, 10 और 1 का एलसीएम 10 होगा। ये 10, 1 के 10 और 1 का 1 ही हो जाएगा, 10 में से 1 गया 9, 9/10 आंसर हो गया आपका। ठीक है, ये पहला हो गया।
जैसे है सेकंड नंबर का क्वेश्चन है 1/, इसका सेकंड नंबर लेते हैं 1 × 3 प्लस 1/3 × 5 प्लस ... 1/19 × 21। अगर इस तरह से सीरीज दे दिया जाए तब आप क्या करेंगे? इसका ये क्या आएगा इसका आंसर? आप कहेंगे अरे भाई देखिए कुछ नहीं करना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ सेम वही प्रोसेस है, एक ही कॉन्सेप्ट है इसका, कुछ दूसरा अन्य नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन अब ध्यान रखना है, मैं क्या बोल रहा था, इसका अंतर जब दो नंबर का मल्टीप्लाई किया गया और उसका अंतर ऊपर दिया गया हो। अब इसमें तो 3 और 1 का अंतर तो ऊपर दिया गया नहीं है, ठीक है। तब हम क्या करेंगे भाई, नहीं दिया गया है तो हम ऊपर तो लिख सकते हैं हर जगह। इसको हम क्या लिखेंगे, 3 और 1 का अंतर 2, 2/1 × 3 प्लस 2, 3 × 5 प्लस ... 2/19 × 21। ठीक है, आप लिख दिए। अब मेरे भाई मैं तो क्यों लिख दिया, कहाँ से लिख दिया? इसको ऐसे हवाबाजी में थोड़ी लिखा जाता है। कुछ भी हम कहीं लिख देंगे तो मान्य होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अगर हम यहाँ अब तो 2 का ये देख रहे हैं ना, 2 का पूरे सभी पदों में 2 का मल्टीप्लाई हो गया, सभी पदों में हम 2 का गुणा कर दिए हैं, ठीक है। तो 2 का हम भाग भी कर देंगे, यहाँ पे 1/2 लिख देंगे, ठीक है। जिस संख्या, अगर कोई संख्या ऐसी कोई सीरीज दी गई हो जिसका अंतर ऊपर नहीं दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, उस सीरीज को हम बना लेंगे अपने मन से। भाई ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी लिख देंगे, ठीक। यहाँ पे 2 का गुणा कर देंगे, 2 का भाग कर देंगे, 2 का गुणा हो गया है। तो अब मेरा सीरीज इसके पहले वाले क्वेश्चन के अनुसार बन गया है, ठीक है। अब एकदम आसान हो गया भाई, इसको 1/2 को ऐसे लिख लीजिए। अब इसमें पहला नंबर क्या है, पहला नंबर माइनस अंतिम नंबर, पहला नंबर 1/, पहला नंबर क्या है 1 माइनस 1/, अंतिम नंबर क्या है 21, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा 1/2, अब 21 और 1 का एलसीएम 21 हो जाएगा, ठीक। 21 माइनस 1, ठीक। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2 × 21 में से 1 गया 20/21। इसको 2 तिरछा काट देंगे, 2 ये 10 हो गया बराबर 10/21। ये आंसर आ गया, ठीक। इस तरह से करेंगे, क्यों इस तरह से करेंगे ना, ठीक है। लेकिन मेरे भाई अगर एग्जाम में जाएंगे तो इतना ज़्यादा आप एक छोटे से क्वेश्चन के लिए इतना लिखेंगे तो सिलेक्शन कब होगा? फिर 5-6 साल वेट करते रहिए। इस तरह से बिल्कुल नहीं आना, तो ऐसे कॉन्सेप्ट यही है, लेकिन हमको एग्जाम में इस तरह से नहीं करना है। घर पे अपने इस तरह से आप प्रैक्टिस कर लीजिए 2-4 क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम में जाके इस तरह से बिल्कुल नहीं करना है। करना कैसे है, अगर मैं जाऊंगा तो मैं तो ऐसे कैसे करता हूँ ये बताता हूँ, ठीक है। इसको किस तरह से करना है, इसको ये सब मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब इसको करना कैसे है मेरे भाई, देखिए अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जिसका अंतर ऊपर नहीं दिया, तो सबसे पहले उसका 1/2 ऐसे करेंगे और बस यही लिखेंगे बस। अब ये ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो ऑटोमेटिक इसका सीरीज बन ही जाएगा, 2/1 × 3 फिर 2/3 × 5, तो बन गया। अब इसको सेम वही पुराना वाला फार्मूला 1/, पहला संख्या क्या है 1 माइनस 1/, अंतिम पद क्या है 21, बस
यही लिखना है, पूरा स्टेप काट दीजिए। तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू ये 21 हो गया और ये 20 हो गया। ये अब इसको काट देंगे 10, मतलब 10/21। ये हमारा आंसर हो गया। आप सिर्फ इतना ही लिखेंगे। मैं तो होता तो बस एक ही पद में मतलब सिर्फ यही आंसर लिख देता, लेकिन आप अगर चाहेंगे तो आप इतना लिख सकते हैं। लिखने की कोशिश मत करिए ज़्यादा, बस लेकिन इतना लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अगर इससे ज़्यादा लिखेंगे तो कोई ठीक नहीं है फिर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये टाइप हो गया आपका। अब अगला आपका हम चलते हैं जैसे एक क्वेश्चन दिया है टाइप 2 में 1/4 इंटू 1/4, ठीक, प्लस 1/4 इंटू 7 प्लस 1/1 1/55 इंटू 58, इस टाइप में। ठीक, इसका क्या होगा मेरे भाई? इस तरह का क्वेश्चन है जिससे इसके पहले अभी बताया सेम वैसे कुछ भी अंतर नहीं है। ठीक है, तो इसका हम सब क्या करेंगे, इसका भी हम सेम उसी तरह करेंगे। कितने का अंतर है? 4 और 1 का अंतर कितना है? 3 है। 3 तो यहाँ पे दिया गया नहीं है, कहीं नहीं है 3, तो हम यहाँ पे पहले 3 का डिवाइड कर लेंगे। अब 3 का मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, तो 3 का अंतर हो जाएगा। 4 3 7, ऐसे 55 3 सब में 3 का अंतर हो गया। फिर वही पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? 1/1 माइनस 1/58। ठीक, ठीक, क्या हो जाएगा मेरे भाई? 1/3 इंटू इसका एलसीएम 58, और ये 58 में से 1 गया 57। ठीक, 57 को इससे काट देंगे, कितना आ जाएगा? 3 का 3, 19 बराबर 19/58। बस आपको सिर्फ इतना ही करना है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको सिर्फ इतना ही करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। अगले क्वेश्चन आपको अगर दिया गया हो इस टाइप का, अगला क्वेश्चन जैसे हम लेते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है 3 ये सही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 3/1 की स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई है ना 2 का स्क्वायर, फिर 3/, क्वेश्चन क्या है? प्लस 5/2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक, सही है। प्लस डॉट 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 19/9 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर। भाई ये क्वेश्चन अगर इस टाइप से आ जाए तो आप कैसे करेंगे? सेम वही प्रोसेस, कोई अंतर नहीं। अब देखिए, इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाए
तो आप यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। 4 और 1 का जो अंतर है, डिफरेंस है दोनों का, ये 3 तो यहाँ पे दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है। ऐसे यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 और 9 का जो अंतर है 5 यहाँ पे दिया गया है। ऐसे यहाँ पे भी देख लीजिए 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100 100, 81 और 100 का अंतर तो यहाँ पे दिया गया है। तो मतलब हमको कुछ करना ही नहीं है, जब हर जगह अंतर दिया गया है तो हमको ये क्या कुछ नहीं करना है, सेम वही प्रोसेस 1 अपान पहला पद माइनस 1 अपान अंतिम पद। अंतिम पद क्या है 10, 10 का स्क्वायर है, सॉरी मतलब 100 है। इसको हम कर देंगे तो 100 और 100 में से एक है 99। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? इसे कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। यहाँ पे सब कुछ दिया गया है, इसका स्क्वायर, इसका और इसका अंतर यहाँ पे दिया गया है, इसका और इसका अंतर यहाँ पे दिया गया है। जब इसका अंतर अगर दे दिया गया, हर का अंतर दो संख्याओं के अगर जब गुणनफल में हो और उनका अंतर ऊपर दिया गया हो तो 1 अपान पहली संख्या माइनस 1 अपान अंतिम संख्या। ठीक, बस इतना ही लिखना है हमको, उसका आंसर आ गया। अब एक क्वेश्चन और बता देता हूँ बस। अगला क्वेश्चन है जैसे 1/3 × 5 प्लस 1/5 × 7 प्लस 1/11 × 13। ये आपको दिया गया, फिर मल्टीप्लाई 3/1 × 4 प्लस 5/4 × 5 4 × 9 प्लस ... 19/81 × 100। अगर इस तरह से आपका आ जाए सीरीज, वैसे तो इसे केस 80 में पूछा जाता है तो, लेकिन अगर आ भी सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। अगर इस तरह से पूछा जाए तब आप क्या करेंगे? कुछ नहीं, दोनों का, इसका भी आप जानते हैं, इसका भी आप जानते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। बस इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे देखिए 3 और 2 का अंतर है तो 2 यहाँ पे दिया नहीं गया है, ऊपर इसका डिफरेंस दिया नहीं गया है, इन सब का डिफरेंस ऊपर तो दिया नहीं गया है, तो 1/2 कर देंगे हम पहले, फिर वही प्रोसेस 1/3 1 अपान पहला पद माइनस 1/13 अंतिम पद, फिर गुणे, इसका तो अंतर दिया गया है, इसका 4 और 1 का अंतर 3 ऊपर दिया गया है ना, इसलिए इसको हम 1/1 माइनस 1/100 इसको यही कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 1/2 और इसका 13 और 3 का एलसीएम 39 हो गया, 39 13 माइनस 3 इंटू 99/100। ये 99/100 आ जाएगा, ये समझ में आ जाएगा ना, इसे तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब ऐसे यहाँ पे 1/2 गुणे 10/39 गुणे 99/100 तीनों लिख लेंगे हम। इसको 2 पंचे 10, 5 हो गया। अब इसको 3 से काट दीजिए, 3 × 9 3, 3 × 3 = 9,
13 हो गया और 3 3 9 33 हो गया। अब इसको 5 दूना 10 20 हो गया। तो ये क्या हो गया 33 बटे 20 13 में 260। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, कमेंट करके बताइएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो फिर से बताइएगा, मैं फिर से अगली क्लास में और अच्छे से बता दूंगा। और इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लाइक और कमेंट करिए अगर आपको पसंद आए तो। ठीक है, थैंक यू।